बनाइएगा, ठीक है। नॉमरिकल किसी को कोई दिक्कत? नॉमरिकल बनेगा? चलिए, क्या बोला? यस सर। सुबोध कुमार बोला, टकला है। हाँ बोला, नहीं बनेगा तो हम है ना, हम कहीं जाए। चलिए लिखिए, कोई व्यक्ति एक स्थान से है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 10 सेकेंड का समय लेती है तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो 500 मीटर पर सेकंड। इसको मिनट में लगा, 10 सेकेंड से बढ़ाओ। इसको हम देते हैं 10 मिनट, 3 मिनट। 5 किलोमीटर है तो उस व्यक्ति का वेग क्या होगा? 2.3। क्या होगा? क्वेश्चन उतार के सही ढंग से बनाइए। वेग क्या होगा? तो उस वस्तु का वेग क्या होगा? उस वस्तु का वेग क्या होगा? बनाइए। तो उस वस्तु का वेग क्या होगा? समय सर कितना हो रहा है? 30 मिनट, 3 मिनट। क्या बता रहे थे? विद्यार्थी पंचलक्षण में विद्यार्थी पंचलक्षण यही था। हाँ। कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 3 मिनट का समय लेती है। समझ में आ गया ना? 3 मिनट का समय लेती है तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो व्यक्ति का वेग क्या होगा? देखो, इस पर भी तुम लोग ध्यान देगा। जब अब हाई क्लास में गया, किस क्लास में गया? हाई क्लास में गया तो ज्ञान को भी क्या करना है? हाई करना है। क्या करना है? हाई। कैसे ज्ञान हाई होता है? भगवान ने केकरो बना के नहीं भेजते, नहीं भेजते हैं, सब यहीं पर आके सीखता है। तो हम भी यहीं पर आके सीखेंगे कि ना? अब देखो, कहता है कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 मिनट में तय करता है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो व्यक्ति का वेग क्या है?
सबसे पहले हमको जानना होगा कि वेग इक्वल टू क्या होता है। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आएगी ना? और एक बात और यहीं पर ध्यान देना है कि इसका मात्रक भी क्या होता है, यूनिट क्या होता है। बात समझ में आ रही है कि ना? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी कि वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय और मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब ये दोनों का काम क्या क्या है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका काम तो बनाने में ही आएगा और इसका काम अंत में जो हमारा मात्रक आना चाहिए वह किस में आना चाहिए? मीटर प्रति सेकेंड में। किस में आना चाहिए? मीटर प्रति सेकेंड। जो था उसका होता है घनत्व का आयतन होता है। बदल लेंगे, अगर है तो उसको बदल लेंगे। बात समझ में आ गई ना? नहीं बदले थे तो दिक्कत है। समझ में आ गई ना? उसको किस में बदल लेंगे? जिसमें मात्रक है उसमें उसको चेंज कर लेंगे। अब मान लो विद्युत धारा निकाल रहे हैं, उसमें लिख देंगे कि एम्पियर में नहीं लिख के लिख देंगे किलोग्राम में, तो सही होगा? होगा सही? नहीं होगा। तो जिसका जो मात्रक होता है बाबू, काहे बातचीत कर रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए ना, आप ही के जरूरी है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह हमें बात में ध्यान में रखना चाहिए कि जो मात्रक दिया हुआ है उसमें ही उसका आंसर सेटिस्फाइड होता है। चेंज करने के लिए बोलेगा तब हम चेंज करेंगे। बात समझ में आई? तो हमने ये बात समझ लिया कि यहाँ पर ये होती है कि ना? अब देखो, अगर हम इसको हल करते हैं, क्या करेंगे? अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें पता है वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब हमारा विस्थापन कितना दिया हुआ? 5 किलोमीटर दिया हुआ है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान। कोई व्यक्ति है बाबू, ध्यान देना, कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक जा रही है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से, ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। इतना दूर के बीच की दूरी जो है वह जो है कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर की दूरी है। यानी एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया बिंदु ए से और बिंदु बी पर पहुंचा। समझ में आया कि ना? इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय कितना लगता है? समय कितना लगता है? 3 मिनट समय लगता है। तो क्या पूछ रहा है? इसका वेग कितना के वेग से यहाँ से यहाँ आया है। बात समझा कि ना? कितना के वेग से? चाल और वेग एक ही होता है। समझ में आया कि ना? दोनों एक ही का प्रारूप है। जैसे विस्थापन और दूरी है उसी तरह चाल और वेग है, दोनों का मात्रक भी सेम होता है। समझ में आया कि ना? अलग-अलग बात है क्या कि चाल कभी माइनस में होता है? हाँ, बस इतना ही अंतर है। चाल कभी भी माइनस में नहीं होता और वेग ऋणात्मक हो सकता है। बात समझ में आया कि ना? वेग ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में वही अंतर। विस्थापन और दूरी में भी यही अंतर था कि वह उसमें घूर के फिर आ गया, तब वह विस्थापन के अंतर्गत नहीं आया, तब वह उसका विस्थापन शून्य हो गया, तब वह दूरी तय किया। बात समझ में आया? उसी तरह चाल और समय, क्या कहते हैं, चाल और वेग में है कि चाल हमेशा धनात्मक होती है जबकि वेग हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। बात समझ में आ गई ना? आज मानो कि हम पीछे चले, कि कहेंगे -5 किलोमीटर चले? नहीं कहेंगे, कहेंगे -5 किलोमीटर। पीछे चले तो हमारा एनर्जी लगबे किया, पीछे चले आगे चले, गाड़ी का आगे चलाओ पीछे चलाओ उसमें किलोमीटर प्लस में लिखाएगा। कहीं भी चलिए ना उसको एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इतना दूरी जाने में उसको 3 मिनट लगता है, लेकिन हमको निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में। दोनों को बदल लेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? दोनों को जब हम बदलेंगे बाबू, दोनों को जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना मीटर? कितना मीटर दिया हुआ है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। यहाँ पर दिया हुआ, पहले मिनट को सेकेंड में बदल लेते हैं। 3 मिनट दिया हुआ है 3 मिनट। अगर हम इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 3 गुने 60 करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ रही है? 3 गुने 60 करेंगे तो कितना सेकेंड? 180 सेकेंड। बात आ रही है समझ में कि नहीं? 180 सेकेंड। अब देखो हमने इसको सेकेंड में चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया?
अब इसको किस में बदलेंगे, ये किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर दिया हुआ ने, 5 किलोमीटर। अगर हम इसको किस में बदल लें, मीटर में बदल ले, तो 5 इंटू 1000 होगा कि नहीं होगा, 1000 होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, 5000 हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई कि ना, पहले किलोमीटर में, अब किस में निकाल लिए, मीटर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे बाबू, तो एक बात को हम ध्यान में रखेंगे। कौन बात को ध्यान में रखेंगे, जरा सा ध्यान देना। वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन हमारा कितना अब निकला है, 5000 मीटर निकला कि नहीं निकला, हमारा विस्थापन निकला 5000 मीटर। तो 5000 मीटर लिख दिए। आई बात समझ में। अब बट्टा में समय कितना निकाले, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड दे दिए। बात आई समझ में कि नहीं आई। अब ये 0 और 0 कट जाएगा और ये कटेगा भी, 2 9 18 और 2 250 500 होगा कि ना, और कटेगा नहीं कटेगा, अब पॉइंट में कटेगा ना। तो 250 अब बट्टे कितना हो जाएगा, 250 बाय 9। तो अब इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 27.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27.7 मीटर प्रति सेकेंड। सर उसको 8 भी लिख सकते हैं साथ। हाँ सीधा 27 से लिखो, मैंने तो ना लिखा था, 28 से नहीं पूरा या 28 से लिखो। पाँच बेसी रहता है तब सर बढ़ा लिखते सर। आई बात पूरा समझ में, आई बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत, अमित बनाया, इसे बना लिया पूरा, तो बनाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसी तरह का एक और अभी हम बनाए। अब हम घुमाएंगे तो आप लोग उसको पकड़िएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। घुमा दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, कोई व्यक्ति आठ सौ किलोमीटर की दूरी किलोमीटर की दूरी 3600 सेकेंड में तय करती है। 800 किलोमीटर की दूरी 3600 सेकेंड में तय करती है। तो उस व्यक्ति की चाल क्या है। यहाँ ट्रेन दो, व्यक्ति में दो। सॉल्यूशन को लिखेंगे, बनाइए तो इसको, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। या तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए या तो मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। समझ में आया कि ना। इसका दो मात्रक हो सकता है, क्योंकि हमने इसका आंसर नहीं दिया। बताया है कि मीटर प्रति सेकंड में बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर घंटा। बनाइए सभी।
आप ही बोले सर घंटा में निकाल सकते हैं सर 800 हाँ, चेंज करने के लिए अगर हम यहाँ पर देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तब आप कुछ दिमाग लगाते हैं। बात समझ रहे हैं क्या? हाँ बनाइए बनाइए। 800 किलोमीटर प्रति घंटा। बस 4 बराबर याद है सबको? दूरी बटे समय। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। निकालिए। हाँ 800 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल गया? निकला अनुनु? देखो 3600 सेकेंड में 1 घंटा होता है, समझा? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और क्या कहते हैं 3600 सेकेंड में 1 घंटा होता है, समझा? वो किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर आप उस 3600 को 1 घंटा बना लीजिएगा, तब आपको कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर प्रति घंटा। 800 किलोमीटर प्रति, समझा? आया आंसर 800 किलोमीटर। हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में तब आएगा। ये से बहुत आसान था, समझा? किलोमीटर प्रति घंटा तब आसान हो जाएगा। सर बोर्ड में तो दिया नहीं रहता है, कैसे भी आंसर लिख देंगे। हाँ नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत। जरा अभी हम जैसे रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में बताएंगे। बताया नहीं है कि बीच में। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम बनाते हैं। कहता है कि कोई व्यक्ति, सबसे बना कविता खिंचाया नहीं खिंचाया? थोड़ा सा बात है, उसको तुम ध्यान नहीं दी, ध्यान नहीं दी। खींचे? अरे पीछे बेंच बनाए। हाँ यस सर। अब देखो, कोई ट्रेन जो है 800 किलोमीटर की दूरी जो है वह 3600 सेकेंड में तय करती है। 3600 सेकेंड में, इसलिए नॉमरिकल बना रहे हैं, कुछ दिमाग में जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? 800 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर आपका जो दिया गया है वह दिया गया है दूरी इक्वल टू 800 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? हाँ। अब कहता है समय, समय आपका कितना दिया हुआ है? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड समय आपका दिया गया है, 3600 सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। दूरी 800 किलोमीटर और समय 3600 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर हमें पता है, देखिए इत्मीनान से चल रहे हैं, इत्मीनान से हम चल रहे हैं। अब हमें पता है चाल इक्वल टू, ध्यान दीजिए, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। जब हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है? 800 किलोमीटर दिया हुआ है। 800 किलोमीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में लिखते हैं बाबू, तो ध्यान में रखेंगे कि समय को सेकेंड में अगर दे दिए तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में कोई मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? या तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाइए, या तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है सर? नहीं, उसको ऐसे नहीं बना सकते। किलोमीटर प्रति प्रकाश की चाल, हाँ, उसमें बताया गया है कि 1 सेकेंड में आप इतना किलोमीटर जा सकते हैं, इसकी चाल है। बात समझ में आया कि ना? यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि या तो हमें इसका मात्रक ध्यान में रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, या तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। अगर आपको पूछ दिया कि मीटर प्रति सेकेंड में, तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। अगर आपको पूछ दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। नहीं कुछ पूछा जिसमें निकालना निकाल दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो 800 किलोमीटर है, समय समय है आपका 3600 सेकेंड। ध्यान देना कैसे बदलते हैं घंटा में। घंटा में हम कैसे बदलते हैं, जरा सा ध्यान देना। घंटा में बदलने के लिए बाबू हम जानते हैं कि 3600 सेकेंड दिया हुआ है। कितना सेकेंड है? 3600 सेकेंड दिया हुआ। इसको घंटा में बदलेंगे। पहले 3600 सेकेंड में मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे ना। और फिर अगर सेकेंडों में बदलना है तो फिर किससे गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे, तो होता है ना
यानी कि 1 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, ये मिनट में अब चेंज हो गया। अब मिनट में जब चेंज हो गया तब इसको किस में चेंज करने के लिए, घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। मैंने पहले मिनट में चेंज किया फिर घंटा में चेंज करें, बात समझी। अगर खाली मिनट में चेंज करना था तो 60 से गुना करते। अरे ये बात समझ में कि ना, ये बदलने का तरीका है। अब देखो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 6 के 36 और ऊपरों में देखो 36 है, यानी कि कितना आया, अब 1 घंटा आ गया। ये दोनों सेकेंड में था रे, ये मिनट से सेकेंड में लाए। और ये अगर हम सीधे 3600 से भाग देंगे तो क्या ना आएगा, हम इस भाषा में लिख के बताए, बात समझ में आएगी ना। तो 1 घंटा आ गया, यानी 3600 सेकेंड में कितना घंटा, 1 घंटा। अगर तुमको कोई मुंह से पूछ दे कि 1 घंटा में कितना सेकेंड, कितना बोलेगा, 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड है, 1 घंटा में कितना सेकेंड है। यहाँ पर हमने 800 किलोमीटर दिया। अब यहाँ पर हमें कितना निकाला, घंटा, 1 घंटा निकाला। कितना घंटा, 1 घंटा निकाला। अब यहाँ से इसको जब भाग करेंगे, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 800 किलोमीटर पर आवर। उसकी ध्वनि की चाल कितनी है, 300 को 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि साउंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर 300 कुछ है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर में है, किलोमीटर में 300 कुछ है, 300 कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब से कहीं देखे हैं लेकिन अभी याद। ये पूरी बात आई समझ में सबको? हाँ। किसी को कोई दिक्कत? हाँ अलग आएगा, उसमें मीटर प्रति सेकंड में आएगा। आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन। एक बस जिसका प्रारंभिक वेग, एक बस जिसका प्रारंभिक वेग 800 मीटर प्रति सेकेंड है तथा अंतिम वेग 1900 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1900 मीटर प्रति सेकेंड है, दोनों के बीच लगने वाला समय, दोनों के बीच लगने वाला समय 5 सेकेंड है, तो बस का त्वरण 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात करें। 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाइए तो इसको। जरा सा घूम लूं मैं, अरे भाई बाबा ना, गाना सुना है? नहीं सुना? 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ये भी ध्यान देना है कि त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है?
उसी आधार पर निकालना है। वैसे तो इसमें सब बात वही दिया गया है ना। ये बन जाएगा त्वरण बराबर, सुनो कविता, ए बराबर त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। v माने हुआ अंतिम वेग, अंतिम वेग, u माने हुआ प्रारंभिक वेग और बटे में समय, समझी, v माइनस यू बाई टी। अब बनाओ, बन जाएगा। अब्सेंट करती है आई, बाद में तो ध्यान नहीं है, शुरू से रहती तो धड़ाधड़ बनता। पीछे बेंच राहुल, सोनू पढ़ रहा है। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अरे ये है, इसमें से निकाला होगा। बनने वाले प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग। देखा, यस सर। बना। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है बाबू, इसका सूत्र होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, v मतलब होता है अंतिम वेग, समझ में आएगी ना, एंडिंग वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग आपको क्वेश्चन में दिया गया, u माने क्या होता है, प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। और t मतलब क्या होता है, t मतलब होता है आपका समय। देखो तीनों बात है, आई बात समझ में। अब ये तीनों बात पर आधारित हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई जब टी होती है तो v माने अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना दिया हुआ, 1900 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। बात समझ में आई। अब माइनस u कितना दिया हुआ है, 800 मीटर प्रति सेकेंड दी गई है, दी गई है ना। अब भाई समय कितना दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 5 सेकेंड दिया गया, 5 सेकेंड दिया गया। और हम यहाँ पर एक और बात जानना इसमें जरूरी था कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, क्या होता है त्वरण का मात्रक। हमारा आंसर किसमें आना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में आना चाहिए, नहीं आएगा चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब हम ध्यान यहाँ पर देगा कि 1900 में से 800 जाए, कितना बचा बाबू, 1100 मीटर प्रति सेकेंड होगा कि नहीं होगा। अब बाय कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। आई बात समझ में, क्या हुआ, 5 सेकेंड हुआ। अब जब हम इसको काटेंगे बाबू कितना बार में कट जाएगा, 220 बार में, तो 220 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। कैसे होगा, बात बुझ रहा है। ये नीचे में है, यह क्या हो जाएगा ऊपर, पीछे बेंच क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया ऊपर में, यही मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर एक मिनट तक ध्यान दे दो, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, ये कुछ नहीं है तो क्या है इसके नीचे में, ये मेन बटा हुआ, इसके एस, इसके नीचे में कुछ नहीं, एक है कि नहीं है। जब हम इसको हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, मेन बटा के नीचे वाला पलट जाता है, नहीं पलट जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा
सेकेंड हुआ कि ना, m को m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर बटे क्या कहते हैं सेकेंड स्क्वायर। इसी को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बता को प्रति लिखते हैं। आई बात समझ में कि ना, तो मीटर प्रति सेकेंड 2200 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, 220 और 220 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल क्या हो, अंतर है दोनों, बताइए। बताते हैं। मतलब कल पढ़ रहे थे कि जस्ट 1 मिनट। केमिस्ट्री। तो ये हमारा क्या हो गया, त्वरण निकालने का नियम। बात समझ में आई, आपको बता रहे हैं। तो ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये सेकेंड, ये हल करके क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग 80 मीटर प्रति सेकेंड है तथा उस वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, 5 kg है, तो उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है बाबू हाफ mv स्क्वायर, यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m माने हुआ द्रव्यमान और v माने हुआ वेग। अवयव नहीं बनेगा, अवयव नहीं बनेगा। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सब लिखाए हुए हैं, नहीं लिखाए हुए? 1600। अरे नहीं लिखाए हुए, याद ही नहीं करता। 1600 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 1600 मतलब 16000। ये अवलोकन करना पड़ेगा। सर केजी में रहने हमने किलोग्राम है। सबको पीडीएफ पहुंचता है? यस सर। पीडीएफ सबको चले जाता है? अनमोल जा रहा है पीडीएफ, जो पढ़ाया हुआ चला जाता है ना? 16,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बनाए बना? हाँ बना। कविता पूरा करिए, हुआ? कुछ डिसमिस आ गया? 15,000 आ गया बेटा, बाकी एक छोड़ दे। अच्छा देखो हम बनाते हैं, सबका ध्यान दीजिए, इधर जरा सा ध्यान दीजिए। कहता एक वस्तु का वेग 80 मीटर प्रति सेकेंड है, वही आ गया। एक वस्तु का वेग जो है, वेग वह 80 मीटर प्रति सेकेंड है,
बात समझ में आ रही है? यहाँ ध्यान दीजिए। और उसका द्रव्यमान यानी मास, वेलोसिटी 80 मीटर प्रति सेकेंड और मास कितना है? 5 kg। कितना है? 5 kg। आ रही है बात समझ में? जब हम इसका निकालेंगे क्या, उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसका क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं बाबू? स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv², जहां m माने क्या होता है? मास मतलब द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? मास माने क्या है? द्रव्यमान। और v मतलब क्या है? वेलोसिटी। v मतलब है वेलोसिटी, जिसको क्या कहते हैं? वेग। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 द्रव्यमान आपका कितना दिया गया? 5 kg। 5 kg। बात समझ में आ रही है? गुने वेग कितना दिया गया? 80 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। हाँ, बात समझ में आ गई नहीं? क्या क्या होगा? होल स्क्वायर। तो अब हम अगर इसको हल करते हैं 1/2 गुने 5 kg इंटू 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर चले जूमिंग होता है क्वेश्चन, वैसे इसको पीडीएफ आता है। अब यहाँ पर हाँ देखिए दिखाए। चलो हमारा काम बड़ी तेज है, समझा? अस्थिर बोले हैं, सुन लेते हैं। तो 1/2 लिख दिया गुने 5 kg है, 5 kg इंटू 6400 है, 6400 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब हम काटेंगे, 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 से काटे कितना बार में कटेगा? 3200। कितना होगा? 3200 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 3200 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 16,000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर है। आई बात समझ में कि ना? किसी को सर जी बुलाइए। इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत? सब बात आ रही है समझ में? तो हमने कल आई बात समझ में? बाहर हो गया? खाली सब फॉर्मूला लिखा दिए हैं, समझ में आ गया? ग्रुप में रोज पीडीएफ भी डाल देते हैं। मंगल को क्या चलेगा? रिवीजन। मंगल को क्या चलेगा? रिवीजन। ऑल स्टूडेंट जितने भी एब्सेंट भी कर रहे हैं उसको भी सूचना दे देगा। समझ गया रे? क्या नाम है? सुबोध कुमार। उसको कह देगा राकेश कुमार को। राकेश यार मैंने भी करते हैं। तो मंगल को सभी विद्यार्थी का रिवीजन है। जितने भी विद्यार्थी एब्सेंट भी हो रहे हैं उसको कहेगा आ जाने के लिए उस दिन। समझ रहा? पीछे से लेकर चलेंगे, समय लेंगे कल परसों, समझा? परसों समय लेंगे 6 बजे सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। 6 बजे आ जाते सर। 6 बजे क्लास आज हो गया होगा। 6 बजे ना वो सी सर नहीं रहा, सुनील सर नहीं आता मेरा पास। 6:15 आते हैं। सेटर ये वाला नहीं खुलता है, वो वाला खुलता है। आज आने? हां पंकज सर सवेरे आए थे, सुनील सर आए थे 6:15।